Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's start our new chapter, that is computer networks. इस चैप्टर में हम कंप्लीट नेटवर्क के बारे में समझेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कितने टाइप्स के ये होते हैं, ये सब हम करेंगे इस चैप्टर में। इवोल्यूशन क्या कब हुई नेटवर्किंग के, और नेटवर्किंग डिवाइस कौन कौन से कौन सी होती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क है क्या। वी आर लिविंग इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड। हम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, जैसे कि पिक्चर में दिखाया हुआ है। हम एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, दूसरों की इन्फॉर्मेशन को समझते हैं, एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन। इट्स पॉसिबल एज ऑलमोस्ट एवरी वन एंड एवरीथिंग इन डिजिटल वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड थ्रू वन वे और द अदर। सभी कनेक्ट हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इंटरकनेक्टेड फॉर्म आ सोशल नेटवर्क। एक सोशल इंटरकनेक्शन से ही क्या बनता है, एक सोशल नेटवर्क बिल्ड होता है। सो अ ग्रुप ऑफ टू और मोर सिमिलर थिंग्स और पीपल इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्क। एक ग्रुप में जब दो या दो से ज़्यादा सिमिलर थिंग्स या पीपल इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, उसी को क्या बोला जाता है, नेटवर्क बोला जाता है, जैसे कि फिगर में भी दिखाया हुआ था। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क इन आवर एवरीडे लाइफ। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं नेटवर्क के? सोशल नेटवर्क हो गए, मोबाइल नेटवर्क हो गए, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स हो गए, एयरलाइंस, रेलवे, बैंक्स, हॉस्पिटल, इन सब का भी एक अपना नेटवर्क है जो क्रिएट कर रखा है सभी। ए कंप्यूटर नेटवर्क 10.2 फिगर में जो शो किया हुआ है, इज एन इंटरकनेक्शन अमंग टू और मोर कंप्यूटर्स। यहाँ पर एक नेटवर्क डिवाइस यूज किया गया है और कंप्यूटर्स एक दूसरे के पास इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नेटवर्किंग डिवाइस। इट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ computers or computing devices such as interconnection allows computers to share data and resources among each other. A basic network may connect a few computers placed in a room. एक बेसिक नेटवर्क में क्या हो सकता है, हम कुछ एक कंप्यूटर से वहाँ से कनेक्ट है। मान लो एक रूम में 3 कंप्यूटर रखे हुए हैं और तीनों अलग अलग पर्सन शेयर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रिंटर एक से ही हम वर्क कर लें, तीनों कंप्यूटर की कमांड एक ही प्रिंटर पर जाए, तो यहाँ पर हमारी क्या बच जाएगी, जो हमारी हार्डवेयर की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग सेपरेट प्रिंटर लेना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ये पॉसिबल है। एंड नेटवर्क साइज मे वेरी फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज। नेटवर्क का साइज डिपेंड करता है आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। छोटा साइज, आपके कम कंप्यूटर है, कम एरिया कवर कर रहे हैं, तो छोटे साइज का नेटवर्क लेंगे हम। बड़े लेवल पे यूज़ करना है तो हम उसका साइज लार्ज कर रख सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क कैन इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्ट। डिफरेंट टाइप्स के होस्ट होते हैं इसमें, यानी कि नोड। कंप्यूटर को ही नोड कहा जा रहा है यहाँ पर। तो ये कंप्यूटर डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, इनके बेस पर इनके नाम है, जैसे सर्वर है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सेलुलर फ़ोन भी जो है वो भी नोड है। तो जितने भी इससे कनेक्ट होंगे ना, वो सभी क्या कहलाएंगे, नोड कहलाएंगे। फ़ोन कनेक्ट है, ये भी नोड है नेटवर्क का। प्रिंटर कनेक्ट होगा, वो भी नोड होगा। तो ये सभी क्या हो गए, नोड हैं। ये भी नोड, ये भी नोड। टोटल इसमें कितने नोड्स हो गए, 5 नोड्स हो गए। अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर नेटवर्क्स इंक्लूड नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो कंप्यूटर्स के अलावा और डिवाइसेस भी यहाँ पर कनेक्ट है। देखिए इसमें भी जो हमारा दिख रहा है ये नेटवर्किंग डिवाइस है बीच में, तो ये भी क्या है, इसका ही पार्ट है। और भी होते हैं, जैसे कि स्विच हो गया, स्विच हम यूज़ कर सकते हैं, राउटर हम यूज़ कर सकते हैं, या मोडम हम यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्किंग डिवाइस आर यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन डिफरेंट सेटिंग। ये डिवाइसेस की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, इन कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। फॉर कम्युनिकेशन डेटा इन अ नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चंक्स। जब हम कम्युनिकेट करते हैं और कोई मैसेज हम डिलीवर करते हैं अदर पर्सन के पास, तो ये मैसेज कैसे डिलीवर होता है, ये हम ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पैकेट्स में। अगर बड़ा मैसेज है तो उसको जाने में टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं, इसके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवीज़न कर लेंगे इस मैसेज को, और इन स्मॉल पार्ट्स को ही क्या बोला जाता है, पैकेट्स बोला जाता है कंप्यूटर नेटवर्किंग की लैंग्वेज। दीज पैकेट्स आर देन कैरिड ओवर अ नेटवर्क। तब ये पैकेट डिलीवर होते हैं 1 बाय 1 पैकेट्स पे नंबरिंग होती है। लास्ट में जब ये रिसीवर के पास पहुंचता है तो रिसीवर इसको क्या कर लेगा, वापस से रीअरेंज कर लेगा और उसको कंप्लीट मैसेज मिल जाएगा। एंड डिवाइसेज इन अ नेटवर्क कैन बी कनेक्टेड आइदर थ्रू वायर्ड मीडिया लाइक केबल्स और वायरलेस मीडिया लाइक एयर। तो जो डिवाइसेस हैं वो या तो फिजिकली कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि वायर की मदद से भी कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर वो वायरलेस एयर के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। इन कम्युनिकेशन नेटवर्क ईच डिवाइस दैट इज पार्ट ऑफ नेटवर्क एंड दैट कैन रिसीव। जो भी डिवाइस जो नेटवर्क का पार्ट है,
जो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है या क्रिएट कर रहा है या स्टोर कर रहा है डेटा को टू डिफरेंट नेटवर्क रूट, उसको क्या बोला जाता है? नोड। जैसा कि मैंने बताया था, नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं वो क्या कहलाएंगे? वो नोड कहलाएंगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, अ नोड कैन अ डिवाइस सच एज मोडम, कोई भी डिवाइस हो सकता है, मोडम, हब, ब्रिज, स्विच, राउटर, डिजिटल टेलीफोन हैंडसेट, प्रिंटर, कंप्यूटर और अ सर्वर। जितने भी डिवाइस वो कनेक्ट होंगे उसमें, चाहे वो हमने कनेक्शन के लिए यूज़ किए हैं, वो मोडम भी क्या है? नोड है। हब भी नोड है, ब्रिज वो भी नोड है, स्विच वो भी नोड है, और जितने भी हमने रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, वो भी क्या है? नोड है। Interconnectivity of computing devices in a network allows us exchange information। अब नेटवर्क से हमें क्या बेनिफिट है? क्यों हम नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं? सो दैट वी कैन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन थ्रू ईमेल, वेबसाइट, ऑडियो वीडियो कॉल्स। हम एक साथ क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। नेटवर्क अलाउ करता है हमें, हम रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं इसमें। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल बताया था प्रिंटर का, प्रिंटर शेयर कर सकते हैं हम, प्रिंटर भी एक रिसोर्स है। इसके बाद मल्टीपल कंप्यूटर्स, पीपल ऑफन कनेक्ट देयर डिवाइसेस थ्रू हॉटस्पॉट। घर पे हम जनरली इस्तेमाल करते हैं कि नेटवर्क को शेयर करने के लिए हॉटस्पॉट ऑन करके हम दूसरे मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट का यूज़ कर लेते हैं। वहाँ भी हमने क्या किया? एक नेटवर्क क्रिएट किया है। उसके बाद हम समझते हैं इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग की इवोल्यूशन कैसे हुई? इन 1960s की बात है ये। अ रिसर्च प्रोजेक्ट वाज कमीशन बाय द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। 1960 में अर्पा नेट यानी कि एडवांस रिसर्च, इसमें फुल फॉर्म भी आपसे मोस्टली पूछी जा सकती है, ये अर्पा की पूछी जाती है, ये एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये आप याद रखिए। इन द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस टू कनेक्ट द एकेडमिक, इसने एक प्रोजेक्ट कमीशन किया था। ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने क्या किया? टू कनेक्ट द एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ये प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड था? एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशन को कनेक्ट करने के लिए एट डिफरेंट प्लेसेस साइंटिफिक कोलेब्रेशन हो। एक साइंटिफिक कोलेब्रेशन के लिए था ये कि डिफरेंट प्लेसेस पे लोग बैठे हों और वो कोलेबरेट कर पाए, उसके लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। एंड द फर्स्ट मैसेज वाज कम्युनिकेटेड बिटवीन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड LOS एंजल्स एंड स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्लोली बट ग्रेजुअली मोर एंड मोर ऑर्गेनाइजेशन जॉइंड द ARPANET। तो सबसे पहले किस किस के बीच मैसेज डिलीवर हुआ? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स के बीच में, और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके बीच में मैसेज डिलीवर हुआ। ये रुकिए एक सेकंड, ये पूरा एक ही नाम है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स, इसके और स्टैनफोर्ड रिसर्च SRI और UCLA के बीच में मैसेज डिलीवर हुआ था उस टाइम पर। बट स्लोली ये क्या हुआ? ग्रेजुअली मोर एंड मोर ऑर्गेनाइजेशंस ने यहाँ पर ज्वाइन किया एंड मैनी इंडिपेंडेंट स्मॉलर नेटवर्क्स वर फॉर्म्ड, और धीरे धीरे नेटवर्क क्या हुआ? बनना स्टार्ट हुआ। फ्यू ऑफ द माइलस्टोन इन द मैग्निफिसेंट जर्नी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज डिपिक्टेड इन द टाइम लाइन शोन इन फिगर। नीचे दिखाया गया है कि कैसे चेंजेस हुए कंप्यूटर नेटवर्क में। तो ये देखिए, ये शो किया गया है कैसे ये इवोल्व हुआ कंप्यूटर नेटवर्क, इसकी जर्नी क्या थी। सबसे पहले आइडिया आया, आइडिया ऑफ ARPANET इज कंसेप्चुलाइज्ड 1961 से। फिर 1969 में क्या हुआ? बिकेम फंक्शनल बाय कनेक्टिंग UCLA और SRI। इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? पहला कनेक्शन हुआ था दो कंट्रीज के बीच। एंड इसके बाद रॉय टॉमलिंसन डेवलप्ड नेटवर्क मैसेज और ईमेल। फिर क्या किया? रॉय टॉमलिंसन ने क्या किया? डेवलप किया नेटवर्क मैसेज और ईमेल बनाई गई। सिंबल आई ये @ जो हम मोस्टली अभी इस्तेमाल करते हैं जब भी हम मेल भेजते हैं। 1971 में आया ये। फिर उसके बाद 1974 में टर्म आई, एक कौन सी टर्म आई? वो टर्म आई हमारी इंटरनेट फर्स्ट कॉइन की गई कब? 1974 में। तो ये आपको याद रखना है। पहली बार जो इंटरनेट वर्ड का इस्तेमाल किया गया था वो 1974 में किया गया था। फर्स्ट कमर्शियल यूज़ ऑफ ARPANET वाज स्टार्टेड इन द नेम ऑफ टेलनेट। पहले इसको टेलनेट के नाम से यूज़ किया गया ARPANET को। फिर उसके बाद 1982 में क्या हुआ? TCP/IP इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक प्रोजेक्ट
स्टार्ट हुई एज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑन ARPANET, और इसको एज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया गया ARPANET पर 1982 में। 1983 में क्या किया, डोमेन नेम सिस्टम आ गया, इंट्रोड्यूस हो गया डोमेन नेम सिस्टम। उसके बाद 1986 में क्या हुआ, नेशनल साइंस फाउंडेशन ब्रिंग्स कनेक्टिविटी टू मोर पीपल विद NSF नेट प्रोग्राम। इसके थ्रू इसने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनानी स्टार्ट की 1986 में। और 1990 में क्या हुआ, बर्नर ली एट CERN डेवलप HTML एंड URL। बर्नर ली ने HTML और URL डेवलप किया, थस गिविंग बर्थ टू वर्ल्ड वाइड वेब। पहला HTML पेज यानी कि वेब पेज क्रिएट हुआ कब, 1990 से, और वहाँ से जन्म हुआ WWW का 1990 से। फिर उसके बाद 1997 में क्या हुआ, फर्स्ट वर्जन ऑफ वाईफाई, पहला वर्जन आया वाईफाई का, यानी कि 802.11 वाईफाई का जो कोड है ये स्टैंडर्ड वाज इंट्रोड्यूस, पहला वर्जन डिस्प्ले हुआ था कब, 1997 में। तो ये थी इवोल्यूशन नेटवर्क की। इसके बाद हम समझते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स कौन कौन से हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स रेंजिंग फ्रॉम नेटवर्क ऑफ हैंड हेल्ड डिवाइस। डिफरेंट डिफरेंट रेंज है, डिपेंड करती है वो साइज़ क्या है, नेटवर्क का स्पीड क्या है, वो सब। एंड देयर आर n number of devices available in the world. So starting from handheld device like mobile phone or tablet connected through Wi-Fi or Bluetooth within a single room to the millions of computers spread across the global. यानी कि हम हाउस होल्ड से लेके और उसको बड़े लेवल तक यानी कि पूरे ग्लोब को भी कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। सम आर कनेक्टेड वायरलेस वाइल अदर्स आर कनेक्टेड थ्रू वायर्स। वायरलेस भी हो सकती है और वायर्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं, यानी फिजिकल कनेक्शन भी हो सकता है और लॉजिकल कनेक्शन भी हो सकता है। बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड डेटा ट्रांसफर रेट कंप्यूटर नेटवर्क्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज। इन दो चीज़ों के बेस पर यानी कि एरिया कितना कवर करना है और डेटा ट्रांसफ़र रेट कितना रखना है हमें, कंप्यूटर नेटवर्क को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैन, लैन, मैन और वैन। वन बाय वन इनको समझेंगे। ये इनकी फुल फॉर्म्स दी हुई है। पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले हम समझते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग अ फ्यू पर्सनल डिवाइसेस। हम थोड़ी सी रेंज में ही, ज़्यादा रेंज नहीं होती है इसकी, हाउस होल्ड डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर सकते हैं। फ्यू पर्सनल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया, प्रिंटर हो गया, स्मार्ट वॉच हो गई, इनको हमें कनेक्ट करना हो, जैसे कि फिगर में भी शो किया गया है इसमें। ऑल दीज डिवाइसेस लाइक विद इन एन अप्रोक्सीमेट रेंज। अप्रोक्सीमेटली इसकी कितनी रेंज होती है? 10 मीटर्स तक ही इसकी रेंज रहती है अप्रोक्सीमेटली। पर्सनल एरिया नेटवर्क मे बी वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ मोबाइल फ़ोन कनेक्टेड टू द लैपटॉप थ्रू USB। हम मोबाइल फ़ोन को लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, तो लैपटॉप से जब आप कनेक्ट करते हैं मोबाइल फ़ोन को अपने, तो USB के थ्रू अगर आपने कनेक्ट किया है तो वो वायर्ड हो गया, और अगर आपने बिना किसी वायर के कनेक्ट किया तो वो वायरलेस हो जाएगा। इसके बाद वाइल 2 स्मार्टफोन्स कनेक्टिंग विद ईच अदर थ्रू ब्लूटूथ। ब्लूटूथ से हम 2 फ़ोन्स को कनेक्ट कर रहे हैं, एक मेरा फ़ोन है, एक मेरे ब्रदर का फ़ोन है। मान लो मैंने दोनों फ़ोन्स को कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ विदाउट एनी वायर। या फिर हॉटस्पॉट ऑन करते हैं आप, वो भी क्या है? पैन में ही आता है। वायरलेस पैन हम बोलते हैं उसको, WPAN भी बोल सकते हो आप। WPAN की फुल फॉर्म पूछी जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पर, उसकी फुल फॉर्म है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये देखिए एग्जांपल शो किया हुआ है, हाउस होल्ड डिवाइसेस को कनेक्ट किया है हमने, सभी को एक नेटवर्क बना दिया। कौन सा नेटवर्क है ये? पैन नेटवर्क। उसके बाद हम समझते हैं लोकल एरिया नेटवर्क को। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, टैबलेट, माउस, प्रिंटर एटसेट्रा प्लेस्ड एट अ लिमिटेड डिस्टेंस। इसका भी लिमिटेड डिस्टेंस होता है, जियोग्राफिकल एरिया, बट जो इसका जियोग्राफिकल एरिया होता है वो पैन से ज़्यादा होता है। कवर्ड बाय लैन कैन रेंज फ्रॉम अ सिंगल रूम। एक रूम से लेकर एक फ्लोर तक भी जा सकता है, एक ऑफिस तक भी जा सकता है। हैविंग 1 और मोर बिल्डिंग्स इन द सेम प्रीमाइस। लेबोरेटरी, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस, यानी कि एक बिल्डिंग है, विद इन अ बिल्डिंग हो सकता है। किसी स्कूल के लिए नेटवर्क बनाना है तो हम लैन का यूज़ कर सकते हैं, किसी लेबोरेटरी को के लिए बनाना है तो भी हम लैन का यूज़ कर सकते हैं। तो एक सेम प्रीमाइसिस में या किसी सेम कैंपस के लिए हमें नेटवर्क यूज़ करना है तो हम लैन का यूज़ कर सकते हैं।
द कनेक्टिविटी इज डन बाय मीन्स ऑफ वायर्स। जो कनेक्टिविटी है वो हम वायर्स से करेंगे, इथरनेट केबल से कर सकते हैं, या फाइबर ऑप्टिक से भी हम कर सकते हैं, या वाईफाई से भी कर सकते हैं। यानी कि वायर्ड भी हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है कनेक्शन। सभी नेटवर्क में यही है, वायर होगा या वायरलेस होगा। और केबल्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। इंटरनेट केबल यूज़ करनी है, या सिंपल आपको वायर्स यूज़ करनी है, या फाइबर ऑप्टिक्स केबल यूज़ करनी है। वायर्स के टाइप्स भी हम समझेंगे आगे। लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पे एग्जांपल दिखाया हुआ है। एक लाइन में ये कनेक्ट हैं सभी एक दूसरे से, ऐसे वायर दे दी और ये लैन नेटवर्क यहाँ पर बना रहे हैं। LAN is comparatively secure as only authentic users in the network can access other computers। ये सिक्योर है क्योंकि जिसके पास ऑथेंटिकेशन होगी वही पर्सन एक्सेस कर सकता है कंप्यूटर को इसमें। यूजर्स कैन प्रिंट डॉक्यूमेंट यूजिंग अ कनेक्टेड प्रिंटर, अपलोड एंड डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर टू और फ्रॉम द लोकल सर्वर। लोकल सर्वर से डाउनलोड कर सकता है, वहाँ पर अपलोड भी कर सकता है। सच LANs प्रोवाइड द शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन विद द हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर। शॉर्ट रेंज के साथ इसका कम्युनिकेशन होगा विद हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर रेट। दीज टाइप्स ऑफ नेटवर्क कैन बी एक्सटेंड अप टू 1 किलोमीटर तक इसकी रेंज हो सकती है। पैन की कितनी थी? 10 मीटर ही थी, और इसकी रेंज कितनी है? 1 किलोमीटर तक है। यानी कि विद इन अ बिल्डिंग ये वर्क कर सकता है। डेटा ट्रांसफर इन लैन। लैन के अंदर डेटा ट्रांसफर हाई क्वाइट हाई एंड यूजुअली वेरीज फ्रॉम 10 Mbps एंड 10 Mbps से लेकर 1000 Mbps तक हो सकती है इसकी, अगर हम इथरनेट केबल यूज़ करते हैं। 10 से लेकर कितनी स्पीड होगी? 1000 Mbps, मेगा बिट्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतनी मेगा बिट्स पर सेकेंड वो भेज सकता है। वेयर Mbps स्टैंड्स फॉर मेगा बिट्स पर सेकेंड। इथरनेट इज अ सेट ऑफ रूल्स। इथरनेट क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है जो डिसाइड करता है हाउ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस कनेक्ट विद ईच अदर थ्रू केबल्स इन अ लैन। इथरनेट यहाँ पर रूल्स प्रोवाइड करेगा कि कैसे आपको कनेक्ट करना है अदर कंप्यूटर के साथ, कितनी एक्सेस प्रोवाइड होगी आपको। इसके बाद थर्ड टाइप का हमारा नेटवर्क है मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या करता है? इट इज़ एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लैन। लैन का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है। पैन का एक्सटेंडेड वर्जन था लैन, और लैन का अब एक्सटेंडेड कौन सा है? मैन। इसका थोड़ा एरिया बढ़ गया है लैन से। विच कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया लाइक अ सिटी और टाउन। ये कंप्लीट सिटी को कनेक्ट कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज हैं उसमें, और उन सभी को कनेक्ट कर सकते हैं हम। डेटा ट्रांसफर रेट इन मैन ऑल्सो रेंजेस इन Mbps। Mbps में ही रेंज होती है इसकी भी, बट इट इज़ कंसिडर्डली लेस एज कम्पेयर टू लैन। लेकिन लैन से इसकी थोड़ी डेटा स्पीड क्या होगी? डेटा रेट स्पीड इसकी लैन से कम होगी। जियोग्राफिकल एरिया तो इंक्रीज हुआ है, बट स्पीड हमारी डिक्रीज हुई है थोड़ी। केबल टीवी नेटवर्क और केबल बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज आर एग्जांपल ऑफ मैन। केबल नेटवर्क जो हम लेते हैं घर पर वो हमारा, या फिर ब्रॉडबैंड आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, वो किसका एग्जांपल है? वो मैन का ही एग्जांपल है। दिस काइंड ऑफ नेटवर्क कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 30 to 40 किलोमीटर। इसकी जो रेंज है वो 30 से 40 किलोमीटर तक होती है। लैन की कितनी थी? 1 किलोमीटर तक रेंज थी, और इसकी रेंज देखिए कितनी हो गई है? उससे 3 से 4 गुना हो गई है। और जो पैन की थी वो हमारी 10 मीटर ही थी, ये तो उसका 100 गुना था लैन। इसके बाद दिस काइंड ऑफ नेटवर्क कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 30 to 40 किलोमीटर। समटाइम मैनी लैंस आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म मैन। कई बार हम क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट लैंस को हम कनेक्ट करते हैं, और ये लैन एक इधर है, मान लो 3 लैन है हमारे, तीनों में यहाँ पर डिवाइसेस कनेक्ट है, फिर इन तीनों को हम कनेक्ट कर देंगे तो ये एक मैन क्रिएट कर सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ फिगर में भी दिखाया गया है। ये देखिए, लैन 1, लैन 2 और लैन 3। इसको किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस यानी कि राउटर, हब या स्विच, आप जो भी यहाँ यूज़ करना चाहें उसकी मदद से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद फोर्थ टाइप का नेटवर्क है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या करता है? कनेक्ट करेगा कंप्यूटर्स को एंड अदर लैन और मैन को, विच आर स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ अ कंट्री और इन डिफरेंट कंट्रीज और कंटिनेंट। वैन जो है सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, ये पूरी कंट्री को कवर कर सकता है। इसकी रेंज पूरी कंट्री में हो सकती है एंड पूरे कंटिनेंट में भी हो सकती है। अ वैन कुड बी परफॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग अ लैन टू अदर लैन। लैन कनेक्ट हो सकते हैं, या लैन के साथ और वायरलेस लैन हम कैसे कनेक्ट करेंगे? वायरलेस मीडियम के थ्रू, यानी कि जो उनका मीडियम वो ट्रांसफ़र होगा वो क्या हो सकता है? वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, एज आई टोल्ड यू। लार्ज बिजनेस, एजुकेशनल एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट देयर डिफरेंट ब्रांचेज इन डिफरेंट लोकेशन अक्रॉस द
वर्ल्ड थ्रू वैन। अगर उनकी ब्रांचेस डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं तो वो किससे कनेक्ट करेंगे, वो वहाँ पर कौन सा नेटवर्क बनाएंगे, वैन नेटवर्क क्रिएट करेंगे। इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट वैन दैट कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर। जो हमारा इंटरनेट है वो भी एक लार्जेस्ट वैन ही बोला जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से वो कनेक्ट है, कोई अदर कंट्री से, कोई डिफरेंट कंट्री से हैं, वो सभी एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो उसको लार्जेस्ट वैन भी बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है ये वैन का कि मल्टीपल लैंस को कनेक्ट कर दिया।